हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक रियल टाइम केस स्टडी शेयर करने वाली हूँ एंड आई नीड योर ओपिनियन ऑन दैट। आप रिसेंटली देख रहे हैं कई सारे केसेस जहाँ पे पत्नी ने पति को मार के गाड़ दिया या पति ने बाथरूम में अपनी पत्नी को अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर मार दिया। उस तरह के बहुत सारे केसेस पूरे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन पैदा कैसे होती है, एक मैं रियल टाइम केस स्टडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसमें उसे आप सोचिएगा, एनालाइज करिएगा। कोई भी सिचुएशन ऑल ऑफ अ सडन नहीं आती, वो ग्रेजुअली पैदा होती है ओवर द ईयर। इस तरह की जो सिचुएशन है, डिसीजन जब इंसान लेता है तो वो काफ़ी सालों की एक प्रताड़ना, एक एग्रेशन, एक फ्रस्ट्रेशन के कंपाइल होने के बाद लेता है। ऑल्दो इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ इस केस स्टडी के थ्रू कि इस तरह की फीलिंग डेवलप कैसे होती है। तो इस केस में क्या होता है, ये 13 साल की शादी है, 2 बच्चे हैं। 13 साल के बाद थोड़ा लाइफ सेटल हो जाती है। एज सच सेक्शुअल इंटीमेसी भी उतनी नहीं रहती, रिलेशनशिप थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाता है। आप जिम्मेदारियां निभाने में ज़्यादा लगे रहते हैं, बच्चों पे आपका पूरा फोकस होता है। उसी दौरान अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो दोबारा से आपकी फीलिंग्स को जगा दे, तो यहाँ पे आपका फिसल जाना एक बड़ा ही ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो इस मैरिज में भी, ये जो स्टडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसमें भी ऐसा ही होता है। ये जो पर्सन था, ये फाइनेंशियल अकाउंटेंट था और दिल्ली में नौकरी कर रहा था। अब क्या होता है कि धीमे धीमे इसका घर पे लेट आना शुरू होता है। वाइफ को ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा ना डिटैच हो रहा है मेरे से, ठीक से बातें नहीं कर रहा है ऐसा। फिर वो क्या, ऑफिस में ज़्यादा टाइम बिताने लगा, घर पे लेट आने लगा, रात को 9 बजे 10 बजे। फिर वाइफ से कहता है कि एक दिन कि मेरा जो ऑफिस है वो दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हो रहा है। अब गुड़गांव से ग्रेटर नोएडा आना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, 2 घंटे का मुझे समय लगेगा और मैं रेस्ट नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैं टायर्ड हो रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वाइफ कहता है कि मैं गुड़गांव में एक रूम लेके रह लेता हूँ और सैटरडे संडे आ जाया करूँगा। शी सेड ओके, ठीक है, चलिए, तुम बहुत परेशान हो रहे हो, आप कर लो ऐसा। अब पहले थोड़ा डिस्टेंस बढ़ता है, फिर फ़ोन कॉल्स भी कम होते हैं। वो सैटरडे संडे भी कभी कभी स्किप कर जाता है, नहीं आता, बच्चों के बारे में भी नहीं पूछता। और धीमे धीमे वाइफ को कुछ दाल में काला लगने लगता है कि देयर इज़ समथिंग फिशी, समथिंग रॉन्ग। या तो ये आता है, ना पूछता है, ना मुझसे बात करता है, किसी भी तरह की खोज खबर नहीं। तो एक दिन जब वो आया संडे के दिन और मंडे मॉर्निंग में वापस गया, तो वाइफ ने स्कूटी से उसका पीछा किया। वाइफ ने जब पीछा किया तो वो ग्रेटर नोएडा में ही 5-6 किलोमीटर दूरी पे एक रूम लेके रह रहा था। वाइफ ने जब देखा तो उसकी आंखें खुल गई। वो गई और एंटर करती है, उसके खोल के देखती है, नॉक करती है, देखा तो वहाँ पे एक लेडी थी। तो बेसिकली लोगों ने बताया है कि 5-6 महीने से लिव इन में इस लेडी के साथ रह रहा है। अब क्योंकि सारी चीज़ें ओपन में आ गई, खुल के आ गई, पहले उसको शक था, वो यकीन में बदल गया। तो वो दोनों भी खुल के सामने आ गए कि हाँ, हमारा अफेयर है और ऐसा है और हम एक दूसरे को चाहते हैं। अब ऐसा करो, तुम जाओ और तुम तलाक ले लो। वाइफ को ऑल ऑफ अ सडन बहुत बड़ा शौक लगता है कि भाई इतने बड़े बच्चे मेरे और मैं कहाँ जाऊँगी इनको छोड़ के, और ऐसा कैसा तुम कर सकते हो। तो वाइफ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है, एंग्जाइटी, पूरा दिन रोना और ये सब चीज़ों में। क्योंकि मतलब वो जो बिट्रे वाली फीलिंग होती है, उससे निकलना आसान बात नहीं होती। फैमिली सपोर्ट करती है ऑल्दो, लेकिन फिर धीमे धीमे इसने खर्चा देना भी बंद कर दिया, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देना भी बंद कर दिया। वाइफ हर तरह से परेशान होने लगी। मजबूरन उसने सोचा कि मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, बिकॉज़ बच्चे की परवरिश तो करनी है। तो उसने अपना एक काम भी शुरू किया। अब क्या होता है कि वो दोनों खुल के सामने आ जाते हैं कि अब तुम्हें पता तो लग ही गया है। वो जो लेडी है वो इसको कॉल करती है, अब अपने अश्लील वीडियो फ़ोटो दोनों लोगों के भेजती है इसको और कहती है कि तुम निकल जाओ हमारी लाइफ से और ये तुम्हारे पास अब कभी वापस नहीं आएगा, बेटर है तुम तलाक दो और जाओ। अब क्यों उस लेडी का सोचिए आप। सबसे पहले कि वो लेडी थी कौन और ऐसा कैसे हुआ। जो इंसान इतना डेडिकेटेड था अपनी फैमिली के टूवर्ड्स, वो ऑल ऑफ अ सडन बदल कैसे गया। तो वो जो लेडी थी वो उसकी बचपन की मोहब्बत थी। क्लास 8th 9th में ये लड़का और लड़की साथ में पढ़ा करते थे। थोड़े जब बड़े हुए तो उसने मोहब्बत का इजहार किया थोड़े ही टाइम में, लेकिन उस लड़की की शादी हो गई। ये मना भी नहीं कर पाया और ना ही कोई नौकरी थी जो माँ बाप को जाके बोल पाता। तो इस लड़की की शादी हो गई, शादी होके लड़की चली गई। अब इस लड़की की अपने हस्बैंड से
ज़्यादा दिनों तक बनी नहीं, एक बेटा हो गया था, लेकिन 5-6 साल बाद ये वापस अपने मायके आ गई। अब इस मायका, जो कि इस लड़के का गांव भी था, रिसेंटली अपने भाई की बेटी की शादी में जाता है, वहाँ उस औरत को देखता है और देखने के बाद लोगों से पता लगता है कि ये तो पिछले कई सालों से यहीं रह रही है और हस्बैंड को छोड़ के आ चुकी है, तलाक ले चुकी है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बचपन की मोहब्बत जाग जाती है। अब वहाँ पे वो जो फीमेल है, लेडी है, आप देखिए उसको कोई सहारा नहीं है, उसके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसको तो एक जैसे एक सहारा मिल गया। और ये व्यक्ति जिसकी सारी जो भावनाएं हैं वो ऑलरेडी ठंडी हो चुकी थी एकदम, उसके मन में ऑल ऑफ अ सडन उसको देख के सारी चीज़ें वापस से वो वो प्यार उमड़ उठता है। दोनों में फ़ोन में बात होनी शुरू होती है, लड़की पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देती है और दोनों में ऑन ऑफ मिलना, होटल्स में जाना, इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। पिछले 2 साल से तकरीबन ये चल रहा था, फिर 6 महीने से ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब सिचुएशन इस तरह से है कि सारी चीज़ें खुल के सामने हैं, पत्नी बहुत परेशान है, पत्नी से डिटैचमेंट, हस्बैंड लगातार कहता है मैं तुम दोनों को साथ में रख लूँगा, वो कहती है कि मैं तो ऐसे नहीं रहने वाली हूँ। अब क्या हुआ कि वो जो औरत हस्बैंड के साथ रह रही है, उसको लगा हस्बैंड तो है मेरे पास ये चीज़ें हैं, ये औरत अननेसेसरी है हमारी लाइफ में। तेरा जब घर है तो मुझे रहने के लिए घर भी मिलना चाहिए, उस घर में ये अकेली क्यों रहे, तो तुम इस घर से उसको निकालो। तो हस्बैंड कहता है तुम निकल जाओ घर से। थैंकफुली वो जो घर है वो इस फीमेल के नाम पे है, तो इसको ये फोर्सफुली नहीं निकाल सकता। अब सिचुएशन ऐसी आती है क्योंकि अकेली रहती है, बच्चों का टेक केयर भी करती है, कई महीनों से बीमार भी है। सामने ही एक व्यक्ति है जिसकी भी एक उसी एरिया में शॉप है। अब वो थोड़ा सा इसको सपोर्ट करना शुरू करता है, कभी इसका हाल चाल पूछ लेता है, अगर ये ठीक नहीं है तो बच्चों को स्कूल से ले आया, कभी सब्जी वगैरह घर में ला के दे दी, ये बीमार है तो इसके लिए दवाइयाँ ला के दे दी। उस तरह से थोड़ा सा वो इसका हाल चाल पूछने लगता है, दोनों में थोड़ी क्लोजनेस आ जाती है। हालांकि वाइफ ने बताया कि मेरा ऐसा सच कोई इससे फिज़िकल रिलेशंस नहीं है, बट हाँ वो मेरा ख्याल रखता है और मैं इस फीलिंग से बाहर नहीं निकल पा रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊँ, मैं क्या कर दूँ, मैं बच्चों को भी मार दूँ और मैं भी मर जाती हूँ, मेरी लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं है। तो इसने मेरे को काफ़ी हेल्प की उस सिचुएशन से बाहर निकलने में। अब आप सिनेरियो देखिए, एक तरफ पे हस्बैंड और वो दूसरी लेडी, उस लेडी जिसके पास और कोई सहारा नहीं था उसको एक सहारा मिल गया, और हस्बैंड जिसको मोहब्बत मिल गई। यहाँ पे ये लेडी जो कि कमज़ोर है, वीक है, बिट्रेड है, और इसको यहाँ पे एक पर्सन है जो थोड़ा सा सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट इसको पॉजिटिव लगता है। अब ये देखिए किस तरह से सिचुएशन बनती हैं। अब कुछ टाइम पहले ये फीमेल कहती है, जो वाइफ थी, कि मेरा हस्बैंड ना ऑल ऑफ अ सडन मेरे को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है, मेरे से गलती हो गई और मैं वापस आना चाहता हूँ और दिस एंड दैट। तो वो कहती है कि मैं काफ़ी इमोशनल हुई, मुझे लगा कि मेरा पति है और मेरे पास वापस आना चाह रहा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मन में थोड़ा शक भी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब ये जो सिनेरियो है, ये देखिए यहाँ पे हाई चांसेस है कि दोनों ग्रुप्स में से एक ग्रुप एक पार्टी को एलिमिनेट करने की कोशिश करे, या तो वाइफ और उसका फ्रेंड, अगर इन लोगों में क्लोजनेस बढ़ जाती है तो ये कोशिश कर सकते हैं इस हस्बैंड को एलिमिनेट करने की, या हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड जो कि लिव इन में रह रहे हैं और जिन्हें लगता है कि ये हमारे रास्ते का कांटा है, वरना ये घर परिवार और ये पूरा जो बिल्डिंग है ये सब कुछ हमारा होगा, तो वो दोनों मिलके उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप ये देखिए, आप दो तरह से देखिए, एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। सोशली आप देखेंगे तो आपको मॉरली रॉन्ग लगेंगे, वो आदमी पूरी तरह से गलत है, वो जो दूसरी लेडी है वो 100% रॉन्ग है, यहाँ वाइफ है ये 50% रॉन्ग कहलाएगी। लेकिन अब फिज़िकल है या नहीं है, कब ये इमोशनल बॉन्ड फिज़िकल में कन्वर्ट हो जाए, वी डोंट नो, सिचुएशन ऐसी है। लेकिन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपको हर एक पर्सन सही लगेगा। ये सिनेरियो है टिपिकल, जहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, जहाँ कहीं थर्ड पर्सन का आपको सहारा मिला और आपको एक पर्सन से जिससे एक आपकी हेट करने लगते हो, या रिवेंज की फीलिंग डेवलप हो जाती है, या बिट्रेड फील करते हो और उससे बदला लेने के लिए आप दूसरे पर्सन का सपोर्ट लेके उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो।
आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ज़रूर बताइए कि आपका इस केस स्टडी पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक रियल टाइम केस स्टडीज़, please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much for all the support.